Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। जैसा कि आपको पता है कि आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं और हमने एक एमसीक्यू की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं एनसीसी के। आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन, उसके जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में 28 मार्क्स का आएगा, तो 28 बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जाते हैं। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए कितने घंटे की नींद आवश्यक है। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप आर नेसेसरी फॉर ए हेल्दी लाइफ। ऑप्शन है 4 से 5 घंटे, 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे। हाउ मेनी आवर ऑफ स्लीप आर नेसेसरी फॉर ए हेल्दी लाइफ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 से 8 घंटे 6 to 8 आवर की जो स्लीप होती है वो ज़रूरी होती है हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड वॉशिंग करते समय कम से कम कितनी देर तक हाथ धोने चाहिए। फॉर हाउ लॉन्ग शुड हैंड्स बी वॉश्ड वाइल हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश करते समय कितनी देर तक हाथ धोने चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 20 सेकेंड। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा, यानी कि स्किन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन है दूध, सूरज की रोशनी, अंडा या फिर मछली। तो करेक्ट आंसर है सूरज की रोशनी, यानी कि सनलाइट विटामिन डी का एक प्राइमरी सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। तो जॉन्डिस जो होता है, पीलिया रोग जो होता है, उसके अंदर जो अंग प्रभावित होता है उसका नाम है यकृत, यानी कि लीवर। तो लीवर ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ धोने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू वॉश हैंड्स। पानी से, साबुन और पानी से, सैनिटाइजर से या कपड़े से पोंछकर। तो इनमें से जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है साबुन और पानी से अगर हम हाथों को धोते हैं तो ये एक बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायरिया का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी कोज ऑफ डायरिया। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वायरल संक्रमण, दूषित पानी, अधिक भोजन या फिर शारीरिक गतिविधि। तो डायरिया का जो मेन रीजन होता है वो होता है दूषित पानी, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी जिसे हम क्षय रोग भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी बोला जाता है, वो किसके द्वारा फैलती है। वो इनमें से ऑप्शंस में से बतानी है। कंटामिनेटेड फूड से फैलती है, एयर से फैलती है, वाटर से फैलती है या मॉस्किटो से फैलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हवा से फैलती है टीबी। इस बात का ध्यान रखना है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। व्हाट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। व्हाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को इन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पीने के लिए कौन सा स्रोत सबसे सुरक्षित है। व्हाट इज द सेफेस्ट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे ऑप्शन है नदी का पानी, ट्यूबवेल का पानी, उबला हुआ पानी या फिर तालाब का पानी। तो करेक्ट आंसर है उबला हुआ पानी, यानी कि बॉइल्ड वाटर इज द सेफेस्ट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। विच विटामिन इज फाउंड इन हाई क्वांटिटी इन लेमन्स। या फिर जितने भी जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं, जो उनसे खट्टे फल होते हैं, उन सभी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आंवला में भी विटामिन सी पाया जाता है, संतरा, मौसमी, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कौन सा होता है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर, विच मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया। तो मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर होता है वो होता है मादा एनाफ्लीज या फिर एनाफ्लीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्लू के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है। फ्लू आपको पता है, फ्लू हो जाता है तो उसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस या फिर एडेनो वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फ्लू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खाना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। विच फूड हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। जंक फूड ऑब्वियसली नहीं करता, ठीक है, मिठाई भी नहीं करती, फास्ट फूड भी नहीं करती। तो ऑप्शन बी, यानी कि ताजे फल और सब्जियां जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबोर्न बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट द एयरबोर्न डिजीज। तो एयरबोर्न यानी कि हवा से फैलने वाली बीमारियां, विच डिजीज कोज्ड बाय द एयर। तो एयर से अगर हमको बचना है, एयर वाली बीमारियों से अगर हमको बचना है तो हम मास्क पहन सकते हैं। ऑप्शन बी, वियरिंग ए मास्क विल बी हेल्पफुल।
टू प्रिवेंट एयरबोर्न डिजीज, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पानी में कौन सा रसायन मिलाने से पानी शुद्ध हो जाता है, विच केमिकल इज यूज टू प्योरीफाई वाटर, तो आपने सुना होगा ये बात कि पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक फिटनेस के लिए प्रतिदिन कितने मिनट व्यायाम आवश्यक है, हाउ मेनी मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज नेसेसरी डेली फॉर फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के लिए कम से कम इतनी देर व्यायाम तो करना ही करना चाहिए, तो कितना व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट, 30 मिनट तो बेयर मिनिमम है, ठीक है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, तो 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए अगर आपको फिटनेस अचीव करनी है या फिट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत स्वास्थ्य के लिए दिन में कितनी बार दांत साफ करने चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स ए डे शुड टीथ बी क्लीन फॉर डेंटल हेल्थ, डेंटल हेल्थ के लिए कितनी बार कम से कम दांतों को साफ करना चाहिए, तो 2 बार हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दूषित पानी से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द कॉन्टामिनेटेड वाटर, तो दूषित पानी की अगर हम बात करें तो उससे कोलेरा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आंखों की रोशनी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी ए, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, अगर इसकी कमी होती है तो इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, या हिंदी में बोला जाए तो रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है या कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द स्ट्रेंथनिंग बोन्स, तो बोन्स के लिए जो विटामिन है वो है विटामिन डी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, और हमें किससे मिलता है, ये सनलाइट से मिलता है, हमने अभी देखा है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सांस की बीमारियों से बचने के लिए क्या जरूरी है, व्हाट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिजीज, तो सांस की बीमारियों से बचना है तो साफ हवा चाहिए हमें, ऑब्वियस सी बात है, तो क्लीन एयर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्ताल्पता एनीमिया यानी कि खून की कमी किस तत्व की कमी से होती है, एनीमिया जो होता है हमारे शरीर में वो किसकी कमी से होता है, तो वो होता है आयरन की कमी से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है आयरन नॉर्मली किस में पाया जाता है, तो पालक में आयरन पाया जाता है। खून जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, या रक्त का थक्का जमाने में कौन सा मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा मदद करता है, किस लिए, क्योंकि कई बार कहीं पे कट जाता है तो वहां पे ब्लड रुक जाता है अपने आप, आपको पता है कटने के बाद, तो वो रुकने में कौन सा विटामिन हमको मदद कर रहा है ये हमको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन के, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी रोग के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, टीबी जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, इसके लिए जो टीका लगता है वो लगता है बीसीजी का। आपको कमेंट बॉक्स में बीसीजी की फुल फॉर्म बतानी है, जो भी बताएगा उसके कमेंट को हर्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार की पहचान के मुख्य लक्षण क्या है, व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर या डेंगू फीवर, तो डेंगू फीवर के अंदर तेज बुखार भी होता है, जोड़ों में दर्द भी होता है, त्वचा पर लाल चकत्ते भी हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। सिर दर्द का सामान्य कारण क्या है, देखो कभी भी आपको सिर दर्द हो रहा है, व्हाट इज द कॉमन कोज ऑफ हेडेक, सिर दर्द हो रहा है तो स्ट्रेस की वजह से सिर दर्द हो सकता है, नींद की कमी से भी सिर दर्द हो सकता है, और अगर आप पानी कम पीते हैं, पानी की कमी डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण को बोला जाता है, इसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, मानव शरीर में जो रक्त का सामान्य पीएच स्तर होता है वो कितना होता है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो मानव के शरीर का जो नॉर्मल पीएच लेवल होता है वो कितना होता है 7.4 होता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स दवाइयां होती हैं, आपको पता है एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण में मदद करती हैं, एंटीबायोटिक्स आर हेल्पफुल इन ट्रीटिंग विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन, कब लेते हैं जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होता है करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट, कौन सा पोषक तत्व मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन मसल रिपेयर, तो आपको पता है मसल को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हम क्या चीज इंटेक करते हैं, तो प्रोटीन का इंटेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन मसल रिपेयर, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज दांत और हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो खनिज की बात हो रही है, अगर विटामिन की बात की जाती है तो विटामिन डी जो कि हमें सन से मिलता है, और अगर खनिज की बात की जाती है यानी कि मिनरल की बात की जाती है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द टीथ एंड बोन्स, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी गंदे पानी के कारण नहीं होती, ऑप्शन देखो यहाँ पे ध्यान से, नहीं होती पूछा है, होती नहीं पूछा, नहीं होती, विच डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय द डर्टी वाटर, तो कोलेरा होती है
हेपेटाइटिस होती है, टाइफाइड होती है, डेंगू नहीं होती। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून बनाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा होता है? व्हाट इज द मेन एलिमेंट फॉर ब्लड फॉर्मेशन इन द ह्यूमन बॉडी? अभी हमने देखा खून की कमी होती है तो आयरन की कमी होती है, और आयरन से ही ब्लड बनता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किसके काटने से होता है? काटने की बात हो रही है यहाँ पे, मक्खी, मच्छर, चींटी या मधुमक्खी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। कौन से मच्छर के काटने से होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी रोग किस अंग को प्रभावित करता है? टीबी जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, उसके अंदर जो मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय टीबी? ट्यूबरक्लोसिस। तो इसके अंदर जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं फेफड़े। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा विटामिन शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है? विच विटामिन हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी? विटामिन ए, बी, डी या फिर ई? 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंड आंसर इज ऑल्सो विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया में शरीर में कौन सी कमी हो जाती है? जब डायरिया होता है, व्हाट डेफिशिएंसी, कमी अकर इन दी बॉडी ड्यूरिंग डायरिया? तो डायरिया में जैसे उल्टी दस्त होते हैं तो उसके अंदर पानी की कमी तो होती है, साथ साथ मिनरल भी साथ बह जाते हैं। तो खनिज लवण यानी कि मिनरल्स और पानी, ए और सी दोनों की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कौन सा भोजन आयरन का अच्छा स्रोत है? मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि आयरन हमको मिलता है किससे? पालक से। विच फूड इज गुड सोर्स ऑफ आयरन? तो स्पिनच बोल दो या पालक बोल दो, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डेंगू के मच्छर आमतौर पर कब काटते हैं? तो डेंगू के मच्छर जो होते हैं ना वो बहुत ही अलग होते हैं, वो हमें रात को नहीं काटते, वो हमें काटते हैं, कब काटते हैं? वो दिन में काटते हैं। ठीक है, तो 39 का जो है ए हमारा करेक्ट आंसर है, तो दिन में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है? तो ये जो सामने आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो मच्छर के काटने से फैलती है वो आपको पता है, अभी अभी देखा है आपने, मलेरिया जो बीमारी है, विच डिजीज स्प्रेड्स थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। तो मलेरिया हमारा करेक्ट आंसर होगा। खून में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड? तो क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन दे रखे हैं, प्लेटेलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा क्वेश्चन नंबर 41 का वो है बी, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में दर्द की समस्या किसकी कमी से होती है? बोन पेन इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो हड्डियों में जो समस्या है दर्द की वो किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। कैसे पूरी होगी? सनलाइट में जाके। नेक्स्ट, फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? हमको हमारे फेफड़े स्वस्थ बनाने, व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लंग हेल्थ? योग, दौड़ना, गहरी सांस लेना या तैराकी? तो गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग जो है वो फेफड़ों के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, पानी में बैक्टीरिया को खत्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है? व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू किल बैक्टीरिया? इजीएस्ट वे की बात हो रही है ना, तो पानी को उबाल लो, और हमारा सबसे आसान तरीका है पानी में बैक्टीरिया को खत्म करने का, उबालना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। पाचन तंत्र में एसिडिटी को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खाना खाना चाहिए या क्या खाना चाहिए? व्हाट शुड बी ईटन टू कंट्रोल द एसिडिटी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? देखो ये जितने भी जैसे लेमन हो गया, अचार हो गया, कॉफी हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो इनको अगर खाएंगे तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी। तो अगर एसिडिटी को कम करना है तो आप केला खा लो, उससे आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा फल डॉक्टर को दूर रखने? ईट एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो कौन सा फ्रूट फेमस है डॉक्टर को दूर रखने के लिए? तो ये है सेब। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म फॉर द वाटर डेफिशिएंसी इन द बॉडी? ऑप्शन हाइड्रेशन, मेल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, वीकनेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, ऑप्शन ए, निर्जलीकरण या फिर डिहाइड्रेशन। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटापा, ओबेसिटी, मोटापा किसके कारण होता है? अत्यधिक खाने के कारण, शारीरिक निष्क्रियता के कारण, ठीक है, किसके कारण होता है? आनुवांशिकता के कारण या सभी के कारण? तो सारे रीजन हो सकते हैं इसके। ज़्यादा खाना खाएंगे तो भी मोटे हो सकते हैं, हम कुछ काम नहीं करेंगे, शारीरिक फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो भी हो सकता है, और जेनेटिक्स भी इसका रीजन हो सकता है मोटापा होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूषित भोजन यानी कि अगर हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं तो कौन सी बीमारी हो सकती है। तो कंटामिनेटेड फूड खाने से क्वेश्चन नंबर 49 जो है हमारा, हमको क्या हो सकता है, हमको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आपको पता होगा फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग हमको हो सकती है। नेक्स्ट, डेंगू के मच्छर किस पानी में पनपते हैं? गंदे पानी में, साफ पानी में, बहते हुए पानी में या खारे पानी में? तो डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो साफ पानी में पनपते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप। इन सभी की टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट देख के आपके एनसीसी के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।